सुबह आत्म और परमात्म, निज और पर, ये दो चीजों को मैंने बताया था। बात समझ में आ गई? जी। कैसे समझ में आया, जरा हमको बताइए। कैसे हम समझे कि आप लोगों को समझ में आया? जिसे श्वास पर है, मैं स्वा हूँ। परमात्मा पर है, मैं स्वा हूँ। आत्म और परमात्मा, निज और पर, दो शब्द है अलग अलग। जी। आत्म परमात्मा। जी, तो मैं आत्म हूँ, पर परमात्मा हूँ, और निज मैं हूँ, और श्वास। उसका कोई व्याख्या देखिए, समझाने की कोशिश करिए हमको। जिसे कुछ देर तक अपने सांस को रोक लें। सांस रोकने पर भी मैं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। समझ में आ गई बात? जी। यही समझ है। दोबारा सुने नहीं लगता है। जी। दोबारा सुने नहीं उसे। एक बार के दो बार के सुनने से भी नहीं होगा, वो तो कई बार जब बार बार सुना जाता है तो उसका जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में बात आती है। खैर, जितना सुने उतना आपने बताया, लेकिन जो सुने भी, वो मैं जो एग्जाम्पल दिया था वो दूसरी चीज दिया था। किसी उस पर एग्जाम्पल दिया था तो उसी को आपने एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नहीं समझा। उसको आप, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण है। उदाहरण खाली समझने के लिए दे देते, किसी बात पे वो उदाहरण दिया जा रहा है, वो बात आपका गौण हो जाता है, और वो जो उदाहरण हम समझाने की कोशिश करती हैं उसी को प्रमुख बात मान लेते हैं। जैसे मैं रास्ता जा रहा था, तो पीछे से देखा कि जो आपके जो वकील साहब हैं, पीछे से मैंने देखा कि वकील साहब हैं, और मैं तेजी से चल करके उनको रोका तो देखा कोई और है। तो जो पीछे से देखने की वाली बात है उसी को आप पीछे उनको कंफर्म नहीं किए कि वही हैं या गलत दूसरे हैं। हमने मान लिया कि वही हैं, और वो चलते चले गए, मैं वहीं रुक करके। जब वो दोबारा हमसे मिले उसी समय दूसरे जगह, तो मैं उनसे पूछा कि अभी आप कटरा में थे? वो तो कहेंगे नहीं। तो मैं कहा नहीं, अभी मैं तो आपको देखा हूँ कटरा में, फला काम आप कर रहे थे। जो कि कंफर्म नहीं हुए, खाली पीछे से देखे तो पता चला कि वही हैं। तो क्या वो आपके पुत्र वो हैं जो हमने पीछे से देखा? खाली कंफर्म नहीं किया, खाली पीछे से देखा। और वही वो जब दोबारा हमको मिल रहे घंटे बाद, जब मैं उनसे पूछा कि आप कटरा में थे कि नहीं, तो कहे नहीं, मैं वहां नहीं था। तो क्या सत्य माना जाए? जो हमारी आंख देखी वो सत्य माना जाए, या वो जो बोल रहा है वो सत्य माना जाए? क्या चेहरा नहीं देखा गया तो गलती किसकी है? वो अपनी जगह सत्य बोल रहे हैं कि मैं वहां नहीं था। सत्य दोनों बोल रहे हैं। कैसे सत्य? कैसे सत्य बोले? पीछे से ही मान लिया जाता कि आदमी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो वही जो हम खुद गलती किए हैं उसी गलती को ही हम दोहरा रहे हैं बार बार कि नहीं आप थे, नहीं आप थे। तो गलती कौन कर रहा है? क्योंकि गलती तो मेरे से हो रही है ना, तो उस गलती को कौन सुधारेगा?
कैसे सुधारेंगे? जब आदमी पीछे से दिखाई दिया और कंफर्म हमारा मन कर रहा कि वही हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़ करके उन्हें हम हल्का सा खोद, पीछे से ही हम हल्का सा कंधे पे हाथ देंगे, वो तुरंत पीछे में बैक होंगे कि नहीं होंगे? या हम आवाज लगाएं तो फिर भी तभी भी तो आप बैक होंगे। और जैसे ही बैक होंगे, उनका चेहरा हमारे आंख के सामने पड़ेगा तो वहाँ कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो 1 घंटे बाद मिला या तुरंत मिला या वही हैं, एक मालूम हो जाएगा। 1 घंटे बाद मिलने के बाद हमें हमारे मन में कहाँ प्रश्न रह जाएगा कि आप कटरा में थे कि नहीं थे, क्योंकि वही मिल गए ना और कंफर्म हो गया कि वही हैं या नहीं है। यही चीज जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि आगे बढ़ करके उसे हम देख लें, जान लें, समझ लें, उनसे बातचीत कर लें, तो पता चले। हम अपनी गलती नहीं देख रहे हैं और दूसरे की गलती देख रहे हैं, इसीलिए हम जो है जहाँ हैं उससे भी नीचे चले जा रहे हैं। तो जो हम उदाहरण देते हैं वो उदाहरण किसी बात पे देते हैं। वो बात क्या है, वो बात पहले पूरा देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो उदाहरण वहाँ समझ में आपके आया कि नहीं आया, नहीं आया तो प्रश्न करिए। अगर आ गया तो प्रश्न का कोई सवाल नहीं उठता। मैं आप लोगों की मानसिक स्थिति को तार्किक बनाना चाहता हूं, और तार्किक का मतलब होता है कि एकदम कंफर्म होना। बात समझे? कहीं किसी प्रकार का कोई भय, संशय, शंका न रह जाए किसी भी प्रकार से, तब आगे का आगे, आगे का आगे, आगे का आगे बात समझ में आता जाएगा। लेकिन जब आप तार्किक बनेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं, तो जो सुन रहे हैं वो भी नहीं याद रहेगा और आगे वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आगे का कोई काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे ही रह जा रहे हैं। सांस के बारे में साहब एक और है, मतलब जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांस का जो है मतलब नाप होता है कि सांस कितना चल रहा है, लेकिन मेरा कोई नाप नहीं है। क्या हुआ? सांस का जो है वैज्ञानिक तरीके से उसका नाप हो जाता है, कितना सांस होता है, कम हो जाता है तो ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं जो है मतलब मेरे बारे में नहीं होता, आत्मा के बारे में कुछ नहीं होता। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सांस जो है मतलब यह पर है, अलग है, मतलब अलग की मतलब प्रकृति का है, या इसके मतलब जांच पड़ताल आदमी कर सकता है। ये तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि श्वास मेरे से अलग है, तो श्वास माने हवा। तो जब अलग की चीजें तो अलग वैसे भी पढ़ने में आ रही है, तो पहले से ही विज्ञान क्या बताएंगे? विज्ञान आया कहाँ से? हम ही लोग तो ज्ञान दिए, तभी तो उसके पास जो हम बता रहे हैं उसी चीज को तो वहां वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? उनके बोलने का नजरिया कुछ और, कहें कि वो जो मूल तत्व है उसको तो जानते नहीं। मूल तत्व को जानने के लिए हम लोग जैसा बनना पड़ेगा। वो तो खाली बाहर की चीजों को पकड़ करके बाहर बता दे रहे हैं, दूसरे को बता दे रहे हैं। अपने उनसे अगर पूछा जाए कि आप श्वास हो कि श्वास आपका है, तो उन्हीं को नहीं पता है। जब मैं प्रश्न पूछता हूं कि शरीर मैं हूं कि मेरा, इसी में लोग उलझ जाते हैं। किसी वैज्ञानिक को आप बुलाइए मेरे सामने और मेरा वीडियो ना सुना हो, अभी उसी के साथ, उन्हीं के साथ मैं अभी जैसे प्रश्न पूछता हूं, मैं और मेरे का अंतर क्या बताएंगे आप? बताइए। जैसे मेरा चेहरा मेरा खुद मैं ही हूं। आप बता दीजिए, मैं अपना चेहरा किसी को दिखाऊंगा? जब मैं खुद अपने चेहरे को नहीं देख पा रहा हूं तो दूसरे के सामने क्या दिखाऊंगा? दूसरे के सामने हम लोग जाते हैं दूसरे को देख करके। जैसे शीशे में हम जब अपने चेहरे को देखते हैं तो चेहरा मेरे से अलग है, तब ना मुझे दिखाई दे रहा है। चेहरा ही मैं होता तो मुझे कैसे दिखाई देता? वो बड़ा गूढ़ विषय है, गूढ़। इसीलिए तो आप लोगों को मैं वहां ले जाना चाहता हूं कि गूढ़ विषय को जानने का प्रयास करिए। अगर बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज जान लीजिए जो आपकी जानने से बाहर है।
बात समझे? जो आपके पकड़ में नहीं है उसे ही हम पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरी दृष्टि से जब काम करेंगे तब होगा। भीतर से जब तक आप चेतना में रह करके श्वास को एक एक श्वास, और एक एक श्वास में भी कई तरह के प्रश्न उसमें उठते हैं। अभी तो खाली मोटी मोटी चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो वो नहीं देख मिल रहा है, और देखते देखते जब वो हम कहीं और चले जा रहे हैं। अरे शुरू से आखिरी तक लगातार आप अपने श्वास को देखिए। जैसे शुरू से आखिरी तक, चाहे 15 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, लगातार किसान निराई में ही मन लगाता है। वो सोएगा तो उसी के बारे में बोलेगा, नींद में भी बोलता है, भोजन करेगा तो भी उसी की चिंता करता है, रास्ता चलता है तो भी, और जब काम करता है तो उसकी चिंता रहती है कि कितनी जल्दी घर की निराई हो जाए। बात समझे नहीं आप? उसी हिसाब से तो हाथ चलता है। जिस तरह से आपके हाथ का क्रिया तेजी मध्यम धीमी चलेगी, उसी तरह से आपका खेत का निराई पहले होगा, यानी जल्दी होगा। जहाँ 10-15 दिन की बात कर रहे हैं वहाँ हो सकता है 12 दिन में हो जाए। और अगर तेजी में नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो 15 दिन के बजाय 16-17 दिन में लग सकता है। और अगर धीरे गति में चल रहे हैं तो महीनों दिन भी खींच सकता है। बात समझे? अपने चलने के ऊपर है, किस तरह की हमारी चाल है, उसी तरह से हमारे हमारा मंजिल मतलब उतनी नज़दीक और दूरी बनता रहता है, चलने के ऊपर है। तो हम लोग तो, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूँ, मेरे अंदर में जिज्ञासा था, तभी तो मैं 10 साल के अंदर में हर बात को समझने का प्रयास किया। भूख प्यास नींद आलस जमुआई मान अपमान कुछ नहीं देखा मैंने, बस सिर्फ जानने में लगा था कि आखिर मैं साधु क्यों बना हूं, गुरु हमें क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्यों हम गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, वास्तविकता क्या है। अवास्तविकता की गहराई में जाने के लिए भूख प्यास नींद आलस्य मान अपमान सबका सहन करना पड़ा। और सहन करते 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 एक अवस्था ऐसी आई कि अब सहन करने की जरूरत नहीं, अब बशर्ते उसी में स्थित रहने की जरूरत है। समझे ना? तो जब हम स्थिर हैं, स्थित भी हैं और स्थिर भी हैं, तभी हम आप लोगों से इस तरह से चर्चा भी कर पा रहे हैं। नहीं तो हम ही चंचल होते, हम ही जब वो हमारी लक्ष्य उस चीज को पाने की ना रही होती तो मैं जो प्राप्त किए रहता वही आप लोगों को बताता, उसी तरह से सब लोगों को बताता। अब मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ ये हम कैसे जानेंगे? हम तो बस जितना प्राप्त किए उतना सच बोलेंगे, भाई यही है सच है। लेकिन अभी सच हम बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि स्वरूप स्थित हमारा लक्ष्य है ना। तो स्वरूप स्थित के बारे में हम कहीं कुछ बोल रहे हो तो बताइए अभी। हम तो भी रास्ते का जो हम रास्ता तय कर रहे हैं चल करके, तो चलने पे कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ आता है हम वो बता रहे हैं। अभी हमारी मंजिल मिली ही नहीं है तो मंजिल के बारे में हम कहाँ बात करेंगे। स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति कैवल्य निर्वाण मोक्ष, अभी तो कैवल्य अवस्था तक आपको ले गया था, और जहाँ आप अपने कैवल्य अवस्था को संभाल नहीं पाए, इसीलिए हमको जो फिर से उसको डिले करना पड़ा। नहीं तो मैं कैवल्य अवस्था की आगे की बात बताता। कैवल्य का मतलब क्या हुआ? अकेलापन का एहसास। जब मैं अपने घर में अपने परिवार में अपने लोगों के बीच में प्रयोग करके नहीं देख पा रहा हूं कि मैं अकेला हूं, तो भीतर कैसे कर पाएंगे? देखिए, यहाँ अवस्था परिस्थिति का कोई दोष नहीं है, यहाँ अपनी चेतना का दोष है। हम कितने चेतना में रह के काम कर रहे हैं। हमने मान लिया हम बूढ़े हो गए, इसीलिए जो है हम अपने शरीर को देख रहे हैं, न कि मन की गति को पकड़ पा रहे हैं। बात समझे ना? इसीलिए आपका मन वहीं का वहीं स्थिर है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और यहाँ अवस्था का दोष नहीं है, यहाँ चेतना का दोष है। चेतना में हम नहीं है, बस यही बात है। अवस्था कुछ काम नहीं करती है। अवस्था तो
अवस्था है वो तो प्रकृति का है। मैं अपने आप में स्टेमिनावान नहीं हूँ, चेतनावान नहीं हूँ, खुद के अंदर में खोजने की शक्ति नहीं। वो जो पहले से हमारी शरीर की आदत के रूप में जो स्थिति बनी हुई है, हम अभी भी उसी में हैं। अभी आप ही ने बता रहे थे, हम नहीं चाहते फिर भी नींद आ जाती है। इसका मतलब है कि आप मन से नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जा रहा है। और वो आदत है, आप ही ने बताया कि मैं घर में जब था तो कहीं से भी आता था, बस खाली भोजन करता था, सोता था। भोजन नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं आते ही सो जाता था। तो वो आदत अभी बनी हुई है, और आदत यहाँ सुधारेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की आदत अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर उसकी वास्तविकता से रूबरू कैसे होंगे। बोलिए, आदत का सुधार करना पड़ेगा। अभी मोटी मोटी चीज़ों का आदत बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो छोड़ने के लिए आपको आपके ऊपर डाल दिया हूँ कि आप छोड़ रहे हो या नहीं। तो बहुत सी चीज़ें तो आप पहले से छोड़े हुए हैं, जैसे मीट मांस मछली नहीं खाते आप, दारू नहीं पीते, गंदी जगह नहीं बैठते, गंदा बात नहीं बोलते, गंदे लोगों के बीच में नहीं रहते। तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी छूटी हुई हैं, और उसी के कारण जब आप यहाँ इस स्थिरता पूर्वक 1076 दिन से लगातार चले आ रहे हैं, क्योंकि मोटी मोटी आदत नहीं है। पान बीड़ी सुर्ती सिगरेट पान पुकार किसी चीज़ की आदत नहीं है, यानी नशा का कोई आदत नहीं है। तो वो जिसमें आपकी आदत नहीं है उतना तो आप अपने आप को कवर किए ही हैं, लेकिन जो शेष रह गया है उसको तो कवर करना है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल करके उसे जीतना होगा। तो कुछ जो भी है उसी को देख देख करके निकालना पड़ेगा ना, कि मैं कहाँ अपने आप में न होकर के बल्कि पर में हूँ। पर मतलब कुछ भी अगर है तो पर ही है, समझना। अब यहाँ अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1076 दिन हो गए। तारीख 18 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। आप लोगों के पास इतना सुंदर समय है कि मात्र 2 घंटा मेरे पास बैठते हैं, सुबह 2 घंटा शाम, बाकी 12-12 घंटे का अंतराल है कि नहीं? सुबह का शाम, शाम का सुबह, तो 12 घंटे का अंतराल है। और उस 12 घंटे में अगर आप लोगों के पास वास्तव में इसको प्राप्त करने की लगन होती तो मेरे पास तो आप 12 घंटे रहते नहीं हैं कि लगातार आप रहें। लगातार आप रहते ना, पास में आश्रम में ही मेरे सानिध्य में ही रहते, तो वो बात नहीं समझ पाती। लेकिन मेरे से दूर हो, घर चले जाते हैं, तो वहाँ आपको हमारी बात पे चिंतन मंथन ठीक है करके उसकी वास्तविकता की गहराई में जाने का एक अच्छा अवसर है। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो जो मेरा कान सुने रहता है, आंख देखे रहता है, जीभ पर जो सामान पड़ा रहता है, या जो मन में हम कल्पना कर रहे हैं, उसको अपने पराये का ज्ञान करने का पूरा मौका मिलता है जब हम एकांत में होते हैं। तो और वो आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में है कि घर से आप लोग आते हैं और फिर घर ही में जाते हैं। मेरे पास यहाँ रहते नहीं। अगर यहाँ रहते तो आपको एक एक इंच के बारे में बोला जाता, सुनाया जाता और आपको सुनना पड़ता। तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहती है।
मैंने संशय रहता कि अभी वहाँ बैठा के क्या बता रहे हैं और यहाँ जब हम लोग काम कर रहे हैं तब क्या बता रहे हैं। तो वहाँ संशय रहता मन में, क्योंकि आपको बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। और जब तक बैठ करके खुद आत्मविश्लेषण नहीं किया जाता है तब तक उस शब्द का या उस क्रिया का जो वास्तविकता है उसकी धरातल पे हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि अपने ही चंचल मन को, अब देखिए गंभीरता लीजिए इस पे, अपने ही चंचल, अपने से अलग है तभी तो मन है और तभी तो चंचलता समझ में आ रही है। अगर वो मन ही मैं होता तो चंचलता कैसे समझ में आती? इसका मतलब है कि मैं मन नहीं हूं। तो अपने ही मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, ये बोलता हूं कि नहीं। अब इसी में जो है मैं मेरे का अंतर अपने आप में है। अगर मैं मन होता तो मैं कहता मैं अपने मन को, या मैं अपने को शब्द नहीं लगता, मैं स्वयं मन चंचल हूं, मैं स्वयं मन को, चंचल मन को अपने बस में करने के लिए। तो ये कहाँ सटीक बैठ रहा था? मैं ही हूं, मैं ही चंचल हूं। तो मैं ही चंचल अगर होता तो स्थिर होने का कहीं कुछ चांस ही नहीं था। बात समझे ना? कहीं भी किसी प्रकार का स्थिरता का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन यहां कहा क्या जा रहा है? अपने ही मन को, मैं मन हूं ऐसा नहीं कहा जा रहा, अपने ही मन को, अपने ही चंचल मन को। इसका मतलब है मेरा मन चंचल है, इसका मतलब मैं उसको समझ रहा हूं, उसकी चंचलता को देख रहा हूं, मैं अपनी स्थिरता को भी देख रहा हूं, तब ना अपने ही चंचल मन को कह रहा हूं। और अगर अपने को अलग और मन की चंचलता को अलग न देखा होता तो कैसे कहता अपने ही चंचल मन को? तो साफ साफ वहां दो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, दो, मैं और मेरा। मैं स्वयं हूं, मेरा मेरा मन, साफ साफ मान। तो मैं और मेरे का एकदम साफ साफ अंतर दिख रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुबह में बताया हूं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्म शब्द का क्या मतलब बताया? स्व, स्वयं, मैं और निज। ठीक। परम आत्मा का क्या अर्थ बताया? परमात्मा का क्या बताया? परम धन आत्मा। तो परम में जो म है, म में जो अ था वो उधर हो गया आत्म में। ठीक। तो म हलंत हो गया, हलंत हो गया तो खाली हो गया, उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो वहां शेष खाली दो शब्द बचे, दो अक्षर बचे, प और र, प और र। और म जो है वो हलंत हो गया, उसका कोई गिनती नहीं रह गई, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अस्तित्व सिर्फ दो शब्दों, दो अक्षरों का रह गया, प और र। तो पर हुआ ना, अब पर माने दूसरा होता है। और आत्म शब्द का मतलब हुआ स्व, स्वयं और मैं और निज। यानी पर में जो स्व, स्वयं, मैं और निज है वो हमें देखना है। अब समझे नहीं अभी आप? पहला शब्द है आत्मा, फिर परमात्मा। तो आत्म शब्द तो मेरे ऊपर लग गया, लेकिन परमात्मा में पर शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। तो पर का मतलब दूसरा, जैसे मैं अलग हूं वैसे आप अलग हैं। ठीक है। तो मैं अपने ऊपर आत्म शब्द लगा दिया, आपके ऊपर परम आत्मा लगा दिया। तो आप भी आत्मा है, ये बात सही है, लेकिन मेरे लिए आप नहीं हो ना, मेरे लिए तो पर ही हो। अब पर को पर में समझना है कि पर जो मेरे लिए सहयोग करने का प्रेरणा बना रहे हैं, तो उनके भाषा में, उनके रहन सहन में, खान पान में कितना उज्ज्वलता है कि वो मुझे अपने जगह पर स्थिर रख रहा है। या कौन सा शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं कि मैं अपने आप से बाहर हो रहा हूं, यानी उद्वेगित हो रहा हूं। हमारी स्थिरता, जो स्थिरता पहले से है, उसमें उद्विग्नता पैदा हो रहा है। तो शब्द को हमें पढ़ना होता है कि आप जो शब्द बोल रहे हो, दूसरे लोग जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा में मुझे अपने जगह पे शांत बना रहे हैं जो मैं हूं,
या मुझे अपने से चंचल बना रहे हैं जो मैं नहीं हूं? वो कैसे समझेंगे? तो मैं अभी सुबह बताया था ना, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो या गुरु हो या समाज का कोई भी समझदार व्यक्ति मेरा हित कर रहा है या अहित कर रहा है, कैसे समझेंगे आप? जब दोनों की वास्तविक स्थिति को देखेंगे तब समझ में आएगा कि मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं तो समझो मेरा हित हो रहा है, यानी मेरी शांति बरकरार है, मैं अपने आप में दूध रोटी खा रहा हूं उनके बताए अनुसार। लेकिन कर्म मुझे ही कर्म करना पड़ रहा है। उन्होंने खाली कह दिया भैंस रख लीजिए, दूध भात खाइए, दूध रोटी खाइए। उनके बताए अनुसार दूध भैंस हमने ले ली। भैंस लेने के लिए आज की स्थिति यह है कि कम से कम 1 लाख के ऊपर जब जाइए तब अच्छी भैंस मिलती है। सही कह रहा हूँ गलत? 1 लाख से ऊपर जब जाइए तो अपने मन माफिक भैंस हमें मिलती है। तो हम 1 लाख से ऊपर जो भी पैसा लगाओ हमने लगाया और दूध हमें ना मिले तो उनकी बात पे हम कैसे मान लें कि वो मेरा हित किए कि मेरा अहित किए? बोलिए। मैं उसका स्वयं प्रमाण हूँ खुद भी। वो जो गाय आपके यहाँ हमने दिया था, वो गाय जब मैं लिया था पहली बार किसी संभ्रांत व्यक्ति के यहाँ से, नाम मैं उद्धृत नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं से गाय के चर्चा कर दिया कि मुझे गाय लेनी है और एक गाय जो है हमको खरीदवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो गाय तो मेरे ही पास है, आप ले जा सकते हैं, साहिवाल है, तो हम के उसका दूध वगैरह। तो कहे कि सुबह शाम मिला करके कम से कम ये 8 से 10 लीटर दूध देगी। ठीक है, कम से कम 8 से 10 लीटर दूध देगी। हमने कहा ठीक, मैं उनके ऊपर विश्वास कर लिया। तो मैंने उनका पेमेंट पूछा कि कितना देना होगा, तो उन्होंने हमसे 22,000 बताया था। ठीक है, लेकिन कम बेच करके हमसे वो 18,000 लिए, और जो कि मेरे परम हितैषी बन रहे हैं, पहले से मित्रवत व्यवहार है और वो मेरा परम हितैषी बन रहे हैं। और उसी गाय का कीमत हमको 22,000 बताए, लेकिन दिए 18,000 में। तो हम ग्राहक बन करके उनसे कम कराए तो कम किए, लेकिन उनको तो पहले से ही कम करना देना चाहिए। ठीक, अच्छा, वो गाय हम ले आए और जब वो बच्चा नहीं दे रखी थी। ठीक, खाली बताया गया कि 8 से 10 लीटर दूध देती है। 18,000 रुपये उन्होंने दाम लगाया, हम ले आए और बच्चा यहीं दी। ठीक, एक कलम बाबू बल्कि कलम भी थे और एक यादव लड़का है वहाँ, वो कौन सा गांव है उधर पीछे, हवेलिया के पीछे उधर गांव है। तो वो उस लड़के को बुलाया, मैंने बेचारा अपना जो बच्चा जब दी गाय तो पूरा उसका जो क्रियाक्रम होता है सबने उसने किया। अब जब दूध निकालने की बारी आई तो 8 से 10 लीटर कौन कहे, वो मुझे सिर्फ 2 लीटर सुबह और 1 से 2 लीटर शाम। अब आप बताइए, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हम कैसे समझें कि वो मेरा हित है या मेरे हित होते हुए भी मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं? कैसे समझ में आएगा? जब व्यवहार हमने देखा, उनकी बातों को देखा, ठीक है, तो मेरे समझ में आया वो मेरे हितैषी होते हुए भी वो मेरे हितैषी नहीं है। स्पष्ट बात हो गई। हम इस बात को जान लिए, समझ लिए और अपने आप पे शांत हैं। मैंने कभी उनको इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया, लेकिन मैं जाता भी रहता हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं जाता हूँ। महीना 2 महीना पे या वही फ़ोन कर लेते हैं, हम ही फ़ोन कर लेते हैं। तो जब भी फ़ोन पे बात होती है तो उसका मतलब उनकी जिज्ञासा होती है कि मिलिए, हम चले भी जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। लेन देन वाले मामले में या ऐसी कोई गंभीर बातों में हम नहीं वहाँ अपने को शो करते कि मैं इनकी बात को स्वीकार करूँ। स्पष्ट कह देता मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं इस समय साधना कर रहा हूँ और साधना में लीन हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। क्यों कह देता हूँ? क्योंकि एक बार मेरे परख में आ गए। बात समझ में आई? मेरे परम हितैषी बन रहे हैं और परख में जब आए तो दिखाई दिया कि बिल्कुल ही नहीं, खरा उतर रहे हैं। तो ऐसे ही हम सबको देखेंगे, माँ को भी देखेंगे, पिता को भी देखेंगे, भाई को भी देखेंगे, पड़ोसी को भी देखेंगे, गुरु को भी देखेंगे,
ये तो मोटे मोटी चीजें हो गई, बाहर बाहर की। भीतर में हम अपने मन को भी परखेंगे, अपनी इंद्रियों को भी परखेंगे, उनकी क्रियाओं को भी परखेंगे, और अपनी शुद्धता को भी देखेंगे, प्रकृति की चंचलता को भी देखेंगे। तो मेरे ही शरीर में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब प्रकृति का है, न कि मैं हूं। तो जब प्रकृति का है तो प्रकृति अपने आप में चंचल है, ये है, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो स्थिरता कहाँ उसमें है। तो मेरा शरीर भी मेरे लिए दुश्मन का काम करता है, जो मुझे अपने आप में स्थिर नहीं रहने देता है। बात समझ में आया। तो मेरा शरीर भी पर हुआ कि नहीं है? शरीर पर है, मोटा मोटा समझ में आ गया। लेकिन मेरा शरीर के द्वारा किए हुए जो कार्य हैं वो भी तो पर हैं। हमने डंडा मार दिया तो किसको मारा? पर कोई तो मारा। और किससे मारा? पर से मारा। क्या मैं अपने आप से किसी को मार पाऊंगा? जब मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, वहां प्रकृति है ये नहीं है, और प्रकृति मेरा हाथ है, तो मैं वहां कैसे किसको मारूंगा? आप बताइए। तो क्या प्रत्यक्ष ये हमारा हाथ उठेगा किसी को मारने के लिए? हम अपना नुकसान सह लेंगे बाहर का, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि मैं अपनी स्थिरता को देख रहा हूं, और मेरी स्थिरता में मेरा ही हाथ मेरी स्थिरता को भंग कर रहा है, चंचल कर रहा है। क्योंकि जब हाथ चलेगा तो जोश में रहेगा ना। अब इसमें जितनी ताकत लगा करके हाथ का प्रयोग किया जाएगा, ये उतने बड़ा नुकसान करेगा। तो हाथ के साथ साथ मन भी तो चल रहा है। मन में कितना जोश भरा हुआ है, और मन क्या चाहता है? सामने वाला मेरा दुश्मन है, मेरे सामने खड़ा कैसे है? मेरे ही मन में उत्पन्न होता है। तो मेरा ही मन उसको, सामने वाले को मरवा दिया अपने ही मेरे हाथ से, और सामने वाला पता चला कि सचमुच मर गया। अब आप बता दीजिए कि यही मेरा हाथ, यही मेरा मन मेरा हित किया, या मेरा बहुत बड़ा दुश्मन मेरे साथ दुश्मनी किया? बोलिए। क्योंकि मैं अब शांत नहीं रह सकता। कांड होने के बाद व्यक्ति अपने आप में स्थिर नहीं रह जाता, वो क्रिया के ऊपर चला जाएगा। क्रिया जो परिणाम देगी, अब उसी में उसको भयभीत भी होना है, प्रसन्न भी होना है, जो कि वो है नहीं। तो मेरा हितैषी कौन है? अब जैसे शुरू में मैंने मोटी मोटी बात कही थी कि कबीर साहब कहते हैं कि सुख दुख से एक सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। तो मेरे अंदर में जो सुख उत्पन्न हो रहा है, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद की जो स्थिति हो रही है, वह भी तो मुझे चंचल बना रही है। वो मुझे कहाँ स्थिर कर रही है। और जो दुख वाला बात है वो तो चंचल कर ही रहा है, लेकिन यहाँ जो सुख है वो भी मुझे चंचल कर रहा है। तो मैं दोनों नहीं हूं। और जब दोनों नहीं हूं तो उस स्थिति को कैसे समझेंगे? जब मैं दोनों नहीं हूं तो उस स्थिति को कैसे समझेंगे? क्योंकि आंख देखेगा, आपके अनुकूल कोई बात हो गई तो मन खुश होगा, तो आप समझेंगे मैं ही हूं यही, जो कि आप नहीं हो। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एकांत सेवन, और जितनी बात बताई जाए उस पर विश्लेषण, आत्मविश्लेषण। अगर ना समझ में आए तो वीडियो बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूं और बोल करके एक बार खाली आप सुन लिए और उसके बाद वो हवा में उड़ गया, कहीं कोई पकड़ में नहीं है। वो तो संजोग है यूट्यूब बाबा कि हम जो बोल रहे हैं वो बोल करके इसी में टिप कर दे रहे हैं, और एक बार नहीं आप 10 बार सुनेंगे तो वही चीज सुनाई देगा जो मैं बोला हूं। कहीं उसमें परिवर्तन करेगा वो? तो उससे आपको सुन करके अपने आप में विश्लेषण करने का अच्छा मौका है। क्योंकि बार बार उसी बात को सुनिए। बार बार सुनने से, जब पहली बार हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ हमारे अंदर खुद ही शंका रहता है, शंका और संशय रहता है। लेकिन जब हम बार बार बोलते हैं तो उसमें शंका और भय दोनों खत्म हो जाता है। निर्भय होकर बोलते हैं, क्योंकि हम उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तब हम उसको बोल रहे हैं। तो वो जो देख कर, जान कर, समझ करके किया जाता है, बोला जाता है या सुना जाता है, तो हमारी स्थिरता अपने जगह पर बनी रहती है।
तब उसमें चंचलता नहीं आती, बल्कि और गंभीर होते हैं। बात समझे? तो उसमें गंभीरता अपने आप आती है, हमें लाना नहीं पड़ता है, गंभीरता अपने आप आती है। हम क्या बोलें, सामने वाला मन पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है वो। उस स्थिति में जब आप जाके देखेंगे तो हमारी स्थिरता एकदम बनी रहेगी। जहाँ मैं हूँ वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ना कुछ है ना कोई है, बस सिर्फ मैं ही मैं हूँ। जैसे नींद अवस्था में आप जब जाते हो तो वहाँ आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नींद में जाइए, लेकिन देख कर, जान कर और समझ करके, तब हमारे जो हम बोल रहे हैं ना वो स्थिति समझ में आएगी। प्रैक्टिकल करके देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उस पर भी प्रैक्टिकल नहीं करते। वो तो जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, वो घर की जो स्थिति रहती है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और उसी में फिर फलाने कहा था बाजार चले जाइए, फलाने कह रहे हैं दुकान चले जाइए, फलाने कह रहे हैं सामान लाइए, फलाने, बस उसी को आप लोग मान लेते हैं, क्योंकि उस परिवार को मैं मान रखे हैं। और यही अचानक परिवार छूटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और यही आपको ना ढूंढेंगे और ना ही आप इनको मिलेंगे, क्योंकि शरीर ही आपका जला के खाक कर देंगे। तो किससे आप मिलेंगे इनसे? क्योंकि जब शरीर ही जला दिए, दोबारा अगर लौट करके भी उसी परिवार में आना चाहें तो कैसे आएंगे? आप बताइए, आएंगे? तो ये आपके दुश्मन हैं या हितैषी हैं? बोलिए। और आज जो हम लोग बता रहे हैं, ये आपको दुश्मन जैसा लगता होगा कि अरे ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रवचनकर्ता बोल रहे हैं, बहुत सारे। अरे भाई, हम आपको शुरू में ही गंभीरता में बता दिए कि कबीर साहब हमको खुद को डांटे हैं, और कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ। वो बार बार हम साधुओं को और संतों को ही बार बार इंगित करके सीधे सीधे शब्द जो बोलते हैं वो साधु और संतों के लिए ही बोलते हैं, और किसी को नहीं बोल रहे हैं वहाँ, क्योंकि हम लोग ठेकेदार हैं। ठेकेदार नहीं, अपने को कमर कसे हैं अपने आप को जानने के लिए। घर द्वार माँ बाप सब कुछ त्याग दिए हैं, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, और उसके बाद भी अगर हम अपना काम ना कर रहे हों तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? और वो मुझे जगा रहे हैं तो मेरे लिए वो परम हितैषी हैं, क्योंकि मुझे जगा रहे हैं। और वही काम मैं आप लोगों के लिए भी करता हूँ कि आप लोग जागो, और जब जागोगे तभी तो भागोगे। जब जागोगे ही नहीं तो भागोगे कैसे? तूफान आ रहा हो और आप रास्ते चल रहे हो, और आंख देख रहा कि तूफान आ रहा है, और देखने के बाद भी आप अचेत हो, तो किस बात पर मैं उदाहरण दिया हूं? इस पे भी घर पे हम लोग जाकर के अपना समझते हैं। नहीं, जो उदाहरण दिया हूं, ये सब जो सब उदाहरण है, किस बात पर उदाहरण दिया हूं? जो आनंदित माने ये सब उदाहरण है, ये सब उदाहरण है। मूल शब्द जो है शुरुआती दौर में मैं बोला हूँ, निज और पर, आत्मा और परमात्मा, ये लोग पर हैं, सब पर हैं। तो वही तो कह रहा हूँ। तो जब ये पर हैं, अलग ही हैं मेरे से, तो इनके में मोह करके चिपकना कितना हमारे लिए उपयुक्त है, हमें बताइए। तब और हम मोक्ष चाहते हैं तो मोह का नाश करेंगे नहीं तो अपने आप में आप जाएंगे कैसे? बोलिए। आप अपने निज में जाना चाहते हैं, आत्म में रहना चाहते हैं, तो आत्म में जब आत्म को जानेंगे तभी तो आत्म में स्थिर रहेंगे। अभी तो हम लोग बहुत दूर निकले हुए हैं, घर से बहुत दूर हैं, और घर में ही लौटने के लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा, एक खाली उदाहरण दे के बताना समझाना चाह रहा हूँ। कोरोना काल में आपने देखा कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया शहर, तो शहर में लोग कैसे रहें, क्या खाएंगे वहाँ? तो सब लोग घर की तरफ भागे कि नहीं भागे? कितनी कठिन परिश्रम करके घर को वापस लौटे। क्या वहाँ उनको खाने पीने रहने के लिए जगह नहीं था? सब कुछ था, लेकिन नहीं, लॉकडाउन लग गया, एकदम भयभीत हो गए, मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे घर वाले मेरे से बिछुड़ जाएंगे, वो भी नहीं जान पाएंगे, ना मैं उनको जान पाऊंगा। इसीलिए सभी लोग अपने घर की तरफ भागे कि नहीं भागे? कितना कठिन परिश्रम करके, भूख प्यास ठंडी गर्मी उलसा के आए।
भयंकर गर्मी थी उस समय, गर्मियों में लॉकडाउन लगा था, गर्मी में तो लगा था। एक तो नीचे से पैर जल रहा है, ऊपर से धूप है और पेट में भोजन नहीं। मैंने कहा हैदराबाद है, वहां से लोग पैदल आए, साइकिल देखिए, बोलिए कहाँ बम्बई है, सब पैदल पैदल चले आए। ये तो हम तो अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज। अब आप लोगों ने भी टीवी में खूब देखा, यही रोड पे जाकर के हम लोगों ने अन्य क्षेत्र भी लगाया। तो कहने का मतलब कि अपने घर लौटना है वो, क्योंकि वहीं में जा करके हम एकदम संतुष्ट हो सकते हैं। मैं उदाहरण इसीलिए दिया हूं कि लॉकडाउन में कोई कहाँ था, क्या कर रहा था, कितना कमा रहा था, क्या खा रहा था, किस जगह रह रहा था, कैसे समाज में रह रहा था, सब कुछ छोड़ करके सीधे अपने घर की तरफ भागे कि नहीं भागे? बोलिए, जो जहां था जैसे था वो वहीं से अपने घर की तरफ भागे, क्योंकि उनको आत्मविश्वास है हम घर में ही जा करके संतुष्ट हो सकते हैं और कहीं नहीं। तो अब जब हम अपने घर की तरफ लौटना चाह रहे हैं, यानी अपने आप में स्थिर होना चाह रहे हैं, तो ये बीच में बाधाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अब इन बाधाओं को तोड़ करके और अपने घर तक जाने के लिए अगर हम खुद कमर कस करके नहीं चलेंगे तो मेरा काम कोई दूसरा कर देगा? बोलिए, ये मेरा भीतर का काम है, ये मेरे भीतर के काम को कोई दूसरा कर देगा क्या? आप बताइए। अगर कोई कर भी रहा, जैसे मैं कर रहा हूं तो अपने लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। और मैं जहां तक पहुंचा हूं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई जो हमारे ऋषि महर्षि हमको जो उपदेश दिए, मैंने जो उसका पालन किया, जो चीजें मैं देख रहा हूं वर्तमान में उनकी दृष्टि से वो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि मेरे अलावा जो कुछ है सब मेरे लिए जहर का काम करते हैं। जहर समझते हैं ना, एकदम अलग कर देते हैं, यानी पीड़ा देते हैं। तो मैं अपने आप में जब जाऊंगा तभी तृप्त हो पाऊंगा। अब मैं अपने आप से कहीं भी बाहर रहूंगा, मन के साथ रहूं, आंख के साथ रहूं, कान के साथ रहूं, जीभ के साथ रहूं, लिंग के साथ रहूं, हाथ के साथ रहूं, पैर के साथ रहूं, पेट के साथ रहूं, यानी कहीं किसी के साथ अगर हम हैं तो निश्चित है कि वो मुझे कष्ट देंगे। लेकिन जब हम अपने आप में रहेंगे तो कोई कष्ट वहां है? बोलिए। तो यहाँ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं काम? स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो स्वयं के लिए मेहनत करिए, जाग करके चेतना में रह करके डरिए, भीतर से डरिए। डर पैदा नहीं करेंगे जब तक, तब तक हमारी चेतना हमारे अपने लिए जागृत नहीं होगी। हम लोग सभी लोग सोए हुए हैं, अब यहाँ जागना है, क्योंकि जब अपने आप में रहेंगे ना वहां जगना ही है। पूरा विश्व आपका है, यानी मैं आकाश की तरह कहता हूं ना, राम का मतलब रम और घम। रम माने रमण करना, लीन होना, वही हो जाना। घम माने आकाश, आकाश की तरह ठोस भी हैं, स्वच्छ भी हैं, निर्मल भी हैं। तो जब वो स्वच्छता, निर्मलता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब ना अपने आप को उसमें स्थिर करेंगे। अब हम लोग तो उस चीज को देख नहीं रहे, जान नहीं रहे। वो जो मैं बोलता हूँ उसी में कष्ट लगता है, क्योंकि मैं शब्द जो बोलता हूँ वो सिर्फ हमारे अगर शब्द का अगर चोट नहीं लगा तो आदमी क्या जागेगा? आज शब्द का जब चोट लगता है ना तो आदमी चौकन्ना होता है। महात्मा बुद्ध को शब्द का चोट लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी को शब्द का चोट लगा, अंगुलिमाल को शब्द का चोट लगा, अशोक सम्राट जब महात्मा बुद्ध का अनुयायी हुआ, उनका शिष्य हुआ, कैसे हुआ? शब्द का चोट लगा, और शब्द की चोट से वो अपने आप को पूरा बदल दिया, पूरी इतिहास अपना बदल दिया। कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को चोट मारा जा रहा है, फिर भी हमारी जागृति नहीं आ रही है। और उन लोगों को एक बार एक शब्द बताया गया और एक शब्द में पूरा जीवन जन्म बदल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी पत्नी बोली, जितना तुम हमारे हाड़ मांस चाव में प्रेम कर रहे हो ना, इसका 100वां अंश भी अगर प्रभु भगवान में अगर आप प्रेम करते ना तो आपका कल्याण होता ही होता, साथ में मेरा भी हो जाता। अब वो कान में डाल लिए, मस्तिष्क में चिंतन किए और पूरा का पूरा जीवन बदल दिए। बोलिए, महात्मा बुद्ध 3 चीज को देखे थे, 3 या 4, और उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया की
अपने सारथी से कहा कि क्या ये मेरे साथ भी होगा? तो सारथी ने कहा साफ साफ कि हाँ आपके साथ भी होगा, उम्र के हिसाब से। तो उन्होंने सोल्यूशन पूछा, इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसको बेचारे को जितना जानकारी था उतना बताया कि भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, आप भगवान की भक्ति करिए, सारी चीजों से मुक्त हो जाइए। अब बस उसी ईश्वर को खोजने में चल दिए, खोजते 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 जिसने भी जो कुछ कहा सब काम किए ही। मैं कई बार आपको बताया हूँ, कोपिया में अरे जो बालू शासन है, बालू शासन वो नदी, आमी नदी के किनारे किनारे जो जंगलात हैं, उस जंगल में पहले बहुत महात्मा रहते थे, और उन्हीं लोगों के पास जिसने जो कुछ कहा सब काम किया। व्रत रहो, उपवास रहो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, सब काम को उन्होंने करके देखा, और अंत में देखा कि उससे हमें आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल रही, तो भ्रमण में निकल दिए, वहां से निकल गए। और जब भ्रमण करते 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 जब गया में गए, वहां भी उनको नहीं हो रहा था। उनके दृढ़ संकल्प लिए कि जब तक मुझे अपने आप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा मैं नहीं उठूंगा ही नहीं। और कई दिनों तक, 50 दिन तक लगातार बैठे रहे। शरीर पूरा मांसपेशियां गल गई, हड्डी हड्डी बचा। वहां वो जाकर देखेंगे, गए है ना, बोध गया में गए नहीं गए, वहां दिखा, वहां लोग बना करके रखे हुए हैं, खाली छटरी छटरी बची और कुछ नहीं था। तो वो भीतर गए, देखे, जाने, समझे, और वो भी देखने की दृष्टि से अंदर गए। बाहर शरीर को नहीं देख रहे हैं, अपने को देखने लगे। तब जाकर के उनको आत्मबोध हुआ, और उसी आत्मबोध को जनता की भाषा, उस समय में पाली भाषा थी, उसी भाषा में लोगों को चिताया कि तुम ही अपने आप को जान सकते हो। अपने भीतर के जो दुश्मन हैं, परम दुश्मन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब परम दुश्मन तो आपका मन है, वो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको कैसे अपने शोर शंखा सहित कैसे उखाड़ करके बाहर करोगे, और अपने आप में कैसे शांत रहोगे, पूरी विधि सबको बताए। उन्होंने किताब कहीं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ साधना करते थे, साधना कराते थे। जो व्यक्ति उनसे आता था, मिलता था, उनको जैसा उसकी मानसिक की स्थिति होती थी, उसी मानसिक की स्थिति के हिसाब से उनको कहते थे जाओ ये काम करो, लगातार करो। तो वही श्वास को देखो, श्वास को देखते देखते मैं और मेरे का अंतर होगा, और अंतर जब देखने लगेंगे तो जो सामने चेतना है वो भी मेरे ही जैसा है, वो भी भटका हुआ है। इसीलिए किसके ऊपर तुम गुस्सा करोगे, क्योंकि वो भी तुम ही हो, वो भी भटका हुआ है। वो तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकता है, लेकिन तुम कैसे करोगे, क्योंकि तुम जानकार हो गए, तुम शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एकरस हो। अब यहाँ ये चार के अलावा कोई शब्द वहां लागू नहीं होता है। इसीलिए कहीं कहीं जन्म उन्होंने भगवान को या परमात्मा को भटका हुआ रोज कहा है। मैंने रोज, मैंने वो क्या होता है, बनका रोज। अब जो लोग साधना नहीं करते हैं, खाली किताब पढ़ते हैं, रटते हैं, और अपने आप को शो करते हैं मैं फला हूं, वो कितनी दूर होंगे आप बता दीजिए। अब उनको दूरी तय करने में बहुत समय लगेगा, जो कि मानव शरीर इतना सुंदर मिला है, हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं इसी मानव जीवन में। जब से भी हमें जानकारी हो गई, हम अपने जीवन को कवर कर सकते हैं, उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं, क्योंकि हम इस जात के हैं, इस संप्रदाय के हैं, इस परिवार के हैं, इस गांव के हैं, इस देश के हैं, इस रूप रंग के हैं, बस उसी में उलझे हुए हैं। और उलझ करके जो है हमारा जो मंजिल है वो दूर तो है, है और दूरी बना दिया, जो कि सब कुछ का परित्याग करे, खाली अंदर जाना है। अब अंदर जा करके अपने को खाली साफ से, जैसे इस आंख से स्पष्ट चीजें दिख रहा है और हम कन्फर्म होकर काम कर रहे हैं, उसी तरह से भीतर से सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखता है, महसूस होता है। दिखने का मतलब महसूस होता है एकदम स्पष्ट रूप से। लेकिन हम भीतर जब देख कर, जान कर, समझ करके काम करेंगे, तभी वो चीजें मिलती है। इसीलिए श्वास को देखिए, भरपूर देखिए, देखने में भी देखने की दृष्टि से देखिए, दृष्टि में भी दृष्टि लगाइए, तब देखिए अपनी स्थिति कैसे बनती है। तो श्वास को ही देखिए, लगातार लगातार देखते 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 देखते, लेकिन चेतना रहे भीतर, कौन उत्पन्न हो रहा है वो मालूम हो जाएगा। श्वास के माध्यम से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, जो कुछ भी जागृत होगा वो दिखाई देगा। उसी को मैं वहीं मेंटेन कर दूंगा, हमारी स्थिति ज्यों की तो बनी रहेगी एकदम स्पष्ट रूप से। लेकिन
काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो कुछ होता नहीं है। और आप काम नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे कष्ट होता कि बैठते तो हैं आप, काम नहीं करते। या शरीर से तो कोई काम करना नहीं है, भीतर से करना है। तो भीतर से जब आप हमको एक बात बता दीजिए, मैं कभी आप लोगों को कहा कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, ऐसे बैठिए वैसे बैठिए? हमने तो बिल्कुल कहा कि भीतर का काम करना है, आप चाहे जैसे बैठिए, हमको उसको प्रॉब्लम नहीं है। काम भीतर से कर रहे हैं वो मुझे बताइए। जब भीतर से काम करिए तो कहाँ पहुँचे वो मुझे बताइए। जब बताएंगे इस समय में सुगंध दिख रहा है, इस समय में दुर्गंध दिख रहा है, इस समय में सामान्य है, इस समय में ठंड दिख रहा है, इस समय में गर्म दिख रहा है, इस समय में शीतल दिख रहा है, वो तो उसके बाद की स्थिति तब बताऊंगा ना। जब देख करके हमें बताएंगे तब जो मैं बता रहा हूँ, शब्द जो बोलता हूँ वो मुझे महसूस होना चाहिए, और महसूस होकर के हमें बताइए कि इस समय में ये दिखाई दे रहा है। तो उसी को हम आधे घंटे तक दिखाएंगे लगातार। और जब लगातार आधे घंटे तक देखेंगे चेतना में रह के, उसके बाद वो क्या दिखाई दे, क्या वही रह जाएगा? बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। तो जो बदल रहा वही तो परिवर्तन है। लेकिन मैं नहीं बदला ना, मैं तो स्थिर हूँ। तो अपनी स्थिरता का और हमारे श्वास के परिवर्तन का स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो श्वास एक प्रथम सीढ़ी है, उसी के माध्यम से पीछे भी हमारे बहुत कुछ है, उनको देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। धीरे धीरे अपने शांति में बरकरार रहना होगा, समझे ना। इसीलिए अपने श्वास को देखिए और खूब मन से देखिए, और जो चीज आप दिखाई दे रहा हो उसी को हमें बताइए कि इस समय में ये चीज दिख रहा है।